हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G7 समिट 2021 के बारे में, जो हाल ही में होस्ट किया है यूनाइटेड किंगडम ने। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये इमेजेस है इसकी, और बाय द वे 2022 का जो G7 समिट है इसके बाद ये होस्ट करेगा जर्मनी। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि क्या भविष्य में भारत भी G7 का समिट होस्ट करेगा। देखिए, सिंस भारत G7 का एक मेंबर है नहीं, फुल फ्लेजेड मेंबर है नहीं, हमको काफ़ी बार एज ए गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, तो भारत अभी के लिए तो लगता नहीं है कि G7 समिट भविष्य में होस्ट करने वाला है। खैर, अभी हाल ही में जो समिट हुआ यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स मिले। नाउ इस बार के G7 समिट में आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रॉपर G7 कंट्रीज हैं उनके अलावा भी कुछ वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया एक G7 कंट्री नहीं है, फिर भी इनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ऑफिशियल प्रॉपर मेंबर्स ऑफ द G7 ग्रुप: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। नाउ ये तो हो गए परमानेंट मेंबर्स। इनके अलावा 4 एडिशनल कंट्रीज को भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। सभी कंट्रीज के जो लीडर हैं ये यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इन G7 समिट में इन कॉर्नवॉल जगह है यूके में जहाँ पे समिट हुआ। और यहाँ पे आप देख पाओगे सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के। मगर नरेंद्र मोदी जी फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, ये वर्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट थे। मतलब कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूके नहीं गए, क्योंकि भारत में अभी भी कोविड-19 को लेकर स्थिति काफ़ी खराब है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से भारत ने अपनी बात रखी है और अपने आइडियाज प्रेजेंट किए हैं G7 के सामने। और यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि इस बार के G7 समिट का एक थीम भी था। थीम है यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, और ये तो है यहाँ पर मेन थीम। इसके अलावा इनके कई प्रायोरिटी एरियाज भी थे जिन पर अलग से बातचीत हुई है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने यहाँ पर 2 मेन सेशन अटेंड किए और यहाँ पर दिया अपना स्पीच। एक सेशन था यहाँ पर बिल्डिंग बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज, और दूसरा था बिल्डिंग बैक ग्रीनर क्लाइमेट एंड नेचर। भारत के पीएम ने यहाँ पर यह बात बोली है, पहली बात तो कि G20 कंट्रीज, G7 की बात नहीं कर रहे, G20 कंट्रीज में भी आप अगर देख लो तो भारत अकेला देश आपको मिलेगा जो प्रॉपरली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है और एक 2 डिग्री कंप्लायंट देश है। मतलब कि भारत ने ओवरऑल अपनी तरफ से कार्बन एमिशन काफी कम कर दिए हैं, सोलर प्लांट्स लगाकर ओवरऑल पोल्यूशन कम करके। तो जो ग्लोबल टारगेट है कि धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन है, मगर बाकी देश यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये बात इंडिया ने ओपनली कही है G7 लीडर्स को, और इंडिया के इस पॉइंट को लेकर G7 कंट्रीज ने अपने डिक्लेरेशन में कहा भी है कि अब टाइम आ चुका है, फाइनली हम क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रॉपरली काम करेंगे। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि बीच में 4 साल के लिए जब ट्रंप पावर में थे तो यूएसए की पॉलिसी काफी हद तक चेंज हो गई थी। यूएसए ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पुल आउट भी कर लिया था, मगर अब ये अपने अंडर पूरी कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के युद्ध में यूएस अपनी प्रॉपर पार्टिसिपेशन दे। नाउ इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि भारत ने यहाँ पर एक आइडिया रखा वन वर्ल्ड वन हेल्थ का। ये क्या है? क्या कोई यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम है? हॉस्पिटल बनाए जाएंगे? देखो, बहुत ही सिंपल है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इसमें कोई हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, ये सिर्फ है वैक्सीन के लिए। अभी दुनिया के लिए सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जो आबादी है इसको हम करें वैक्सीनेट, ताकि पेंडेमिक कंट्रोल में आ सके। भारत ने यहाँ पर सिंपली ये बात बोली है कि वैक्सीन सप्लाई चेन ओपन कर दो। वैक्सीन सप्लाई चेन ओपन करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वैक्सीन बनाने की जो सामग्री है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जो रॉ मटेरियल है, इस पर रोक लगाना बंद करो। भारत ने यहां पर इनडायरेक्टली ये बात सुनाई है यूएसए को, क्योंकि यूएसए ने हाल ही में आपको पता होगा वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं उसका एक्सपोर्ट कर दिया था ब्लॉक, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को लॉस हुआ। क्योंकि भारत जब वैक्सीन बनाता है तभी पूरी दुनिया इसको यूज कर पाती है। तो भारत का जो ये आइडिया है वन वर्ल्ड वन हेल्थ का, ये मेनली यहां पर यही कहता है कि वैक्सीन चेन्स ओपन कर दो। दूसरी बात भारत ने यहां पर यह भी बोली है कि प्राइवेट कंपनीज को हमको ये भी कहना चाहिए कि अभी के लिए जो अपने वैक्सीन के फॉर्मूले हैं उस पर अपना पेटेंट यूज मत करो। ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, हर जगह लोग बहुत ही आसानी से वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर पाएं और ओवरऑल ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ पाए। और ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने भारत का यहाँ पे समर्थन किया। उसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया भारत का, क्योंकि ये 2 देश है जर्मनी और फ्रांस,
ये आज भी डिपेंड कर रहे हैं इंडिया पे कि भविष्य में इंडिया में इतनी वैक्सीन बनेगी कि भारत इन कंट्रीज को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर पाएगा। यूएसए ऑफ कोर्स वन वर्ल्ड वन हेल्थ को लेकर काफी हद तक चुप रहा, मगर आई एम श्योर ये इस पर एक्शन लेंगे और ओवरऑल वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है ये बढ़ाई जाएगी। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ठीक है, भारत के जो यहाँ पर सुझाव है क्या इन्होंने कहीं लिखित रूप में उसके बारे में कमिटमेंट दी है कि हम इस पे काम करेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। भारत देखिए एक बहुत ही प्रभावशाली देश है आज के समय। G7 के परमानेंट मेंबर हम चाहे नहीं भी हैं, मगर एज ए स्पेशल गेस्ट भी इंडिया ने यहाँ पे काफी बड़ी छाप छोड़ी है। जब G7 कंट्रीज ने कार्बेस बे डिक्लेरेशन तैयार किया, अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट ये क्या है? अभी तो बात चल रही थी कि G7 हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, ये कार्बेस बे क्या हो गया? कार्बेस बे एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पर G7 समिट हुआ हाल ही में। तो अब देखो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए, बातचीत हुई, कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकला होगा, कुछ बातों पर एग्रीमेंट हुआ होगा कि ठीक है हम सब इस बात को लेकर सहमत हैं। तो जिन पॉइंट्स पर सारी कंट्री सहमत हैं उसको ये पॉइंट्स में कन्वर्ट करके दुनिया के सामने रखते हैं डिक्लेरेशन कि देखिए ये सब जो पॉइंट्स हैं इनको प्रेजेंट कर रही है आज के समय G7 कंट्रीज पूरी दुनिया के सामने। तो वहां पे भारत के जो सुझाव हैं इन्होंने बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखे हैं। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट है। ये इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है ये आपको फ्रांस की सरकार की वेबसाइट, जर्मनी की गवर्नमेंट वेबसाइट, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कार्बेस बे G7 समिट और ये इसका डिक्लेरेशन है। यहाँ पर मेन बात यहाँ पे सबसे ऊपर लिखी है भारत के सुझाव के बाद, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। सारे G7 कंट्रीज कह रहे हैं कि बिल्कुल पैंडेमिक खत्म करने के लिए हम काम करेंगे। अब कैसे काम करेंगे? देखिए यहाँ पे इन्होंने कमिटमेंट दी है कि 2022 तक सारी G7 कंट्रीज मिलकर 1 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करके दिखाएंगी। ये कैसे होगा? ऑब्वियस ही बात है, भारत का सुझाव मानकर वैक्सीन सप्लाई चेन को ओपन करके। तो इसमें बाइडेन को भी अपनी जो नीतियां हैं ये कुछ हद तक चेंज करनी होगी, ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, इसमें और रिलैक्सेशन लानी होगी। अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन ये बेचेंगे ये लोग या फिर फ्री में? डोनेशन की बात चल रही है, ये बात कंफर्म कर दी है बोरिस जॉनसन ने, जो पीएम है यूके के। ये कह रहे हैं कि G7 कंट्रीज मिलके डोनेट करेगी 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन। अब यहाँ पे आप कहोगे भारत का नुकसान हो गया, यहाँ पे नहीं, भारत बेचेगा, भारत G7 कंट्रीज को बेचेगा। उसके बाद जब ये वैक्सीन इनके पास आएगी तब ये फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को और उसके अलावा दुनिया भर में और गरीब देशों को। तो ये देखिए भारत के लिए मैं कहूँगा एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। हम लोग चाहेंगे कि पेंडेमिक कंट्रोल में आए और जल्द से जल्द वर्ल्ड इकोनॉमी वापस खड़ी हो, तो ये मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है ना। फिर बात आती है क्लाइमेट चेंज की, उसके बारे में क्या बोला? थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख पाओगे उसका है प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करने की जरूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये लोग कह रहे हैं कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, एमिशंस कट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना करे ना। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये सब काफ़ी बार वादे होते हैं और खोखले वादे होते हैं, इसको लेकर कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई लॉ नहीं बनाया कि अगर कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काम नहीं करेगा तो पेनल्टी लगाएंगे उसको। ये अभी भी मैकेनिज्म है नहीं, तो लगता नहीं है कि इस समिट के खत्म होने के बाद जो बाकी देश है जेन्युइनली इस पर कुछ काम करेंगे। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर कार्बेस बे डिक्लेरेशन में कई बार चाइना का मेंशन किया गया। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे सबसे पहले तो चाइना के बारे में यहाँ पर यह लिखा है कि कोविड-19 पैंडेमिक शुरू कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, इस पर G7 कंट्रीज प्रॉपरली स्टडी करेगी और हम चाहते हैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंट जांच पड़ताल हो जहां पे हमको पता लग सके कि कोविड-19 के ओरिजिन क्या है। फिर देखो यहाँ पे इन्होंने बोल्डली चाइना की आलोचना करी है उइगुर मुसलमानों के इशू को लेकर। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक बार को पाकिस्तान, ईरान और कई और जो देश है ये सब चाइना की आलोचना नहीं कर रहे, मगर G7 कंट्रीज ओपनली आकर ये कह रही हैं कि शिंगशांग प्रोविंस में जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है, जो चाइना वहाँ पे उइगर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है, ये गलत है। हम यहाँ पे चाइना को कहते हैं कि जल्द से जल्द ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो यहाँ पे हो रही है इसको रोके और जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं इन लोगों की ये रिस्टोर की जाए। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम काफ़ी हद तक चिंतित हैं कि आज के समय साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है। हम हर देश को ये कहेंगे कि यूनिलैटरल अटेम्प्ट ना करे। तो पूरे डिक्लेरेशन में आपने देखा चाइना का कई बार मेंशन हुआ है कोविड-19 के इशू को लेकर, मुस्लिम्स के इशू को लेकर। उसके अलावा देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे चला है यूएसए ने, यूएस लीड कर रहा है स्टेप को और G7 कंट्रीज फॉलो करेगी इसको,
यहाँ पर जो बाइडन कह रहे हैं कि मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका एक कंपोनेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, इसको काउंटर करूंगा। इसको रोकूंगा तो नहीं, रोक तो सकते नहीं है, मगर इसके एक ऑल्टरनेटिव में यूएस और G7 कंट्रीज मिलकर बनाएंगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फंड। ना यहाँ पे आप पूछोगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, मतलब काउंटर किसको कर रहे हैं ये? देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कुछ नहीं है। मान लो आपका खुद का देश है, छोटा सा देश अफ्रीका में, अचानक से चाइना के यहाँ पे लोग आएंगे, एम्बेसडर आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, वो कहेंगे ये आपके सामने एग्रीमेंट, इसको साइन कर लो, इसमें लिखा हुआ है कि अब आप पार्ट बन चुके हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। साइन कर लिया आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गई। उसके बाद चाइना अब ये कहेगा कि देखिए अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, देश तो आपका लग रहा है बिल्कुल बर्बाद, कुछ तरक्की आपने कभी करी नहीं है, हमसे लोन लो और उस लोन से अपने देश में सड़कें बनाओ, रेलवे बनाओ, जो आपको बनाना है बनाओ, और हाँ, जो ये कंस्ट्रक्शन है ये करेगी चाइनीज कंपनीज। यही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ऑफ कोर्स ये सब करता है डेवलपमेंट की आड़ में कि हम तो जोड़ना चाहते हैं एशिया को यूरोप से, जबकि रियलिटी में चाइना आज के समय अपने जो फॉरेक्स रिजर्व है इसका इस्तेमाल करके कंट्रीज पर अपना जो इन्फ्लुएंस है ये बढ़ाना चाहता है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो बाइडन ने ये कहा है कि G7 कंट्रीज खुद अपना एक $40 ट्रिलियन का एक पैकेज अनाउंस करेंगी, जिसमें जो ये छोटे देश हैं इनको G7 कंट्रीज कहेगी कि हमसे लोन लो, हमसे यहाँ पे लोन लो, तुमको जो बनाना है, बंदरगाह बनाना है, सड़कें बनानी है, वो हम बनाएंगे, और इस तरीके से बनाएंगे कि कार्बन एमिशंस भी यहाँ पे एमिट ना हो, मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाएगा। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या भारत भी इसको ज्वाइन करेगा? देखिए, भारत की विदेश नीति बहुत सॉफ्ट है, चाइना को लेकर बहुत आराम आराम से हम कदम रखते हैं। इस केस में भी देखो यही हुआ है। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है BRI को काउंटर करने का, जब पूछा गया भारत से कि क्या आप इसको ज्वाइन करोगे, भारत ने यहाँ पर यह कहा है अभी हम स्टडी करेंगे इसको। हमने ये कहा है कि अब इसको हम स्टडी करेंगे, जबकि बाकी देश कह रहे हैं फुल सपोर्ट है हमारा। बाकी जो देश है फ्रांस, UK, जर्मनी, वो कह रहे हैं बिल्कुल फुल हम सपोर्ट करेंगे USA को। इंडिया यहाँ पर ये कह रहा है पहले स्टडी करेंगे, देखेंगे कि प्लान है क्या, फिर कुछ समय बाद हम डिसाइड करेंगे करना क्या है, ताकि चाइना ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज ना हो जाए। तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच रखी है इस प्लान को लेकर। और फिर यहाँ पे आप पूछोगे कि अगर G7 कंट्रीज इस हद तक टारगेट कर रही है चाइना को कि उनका नाम तक डाल दिया डिक्लेरेशन में, ओपनली चाइना के बारे में मेंशन किया, तो चाइना ने भी कुछ कहा होगा। इन्होंने एक लाइन बोली यहाँ पे, बस इन्होंने ये कहा कि जो ये छोटे छोटे ग्रुप है ना, G7, ये वो, ये आज के समय दुनिया पे राज नहीं करते। ये चाइना का यहाँ पे बहुत ही एरोगेंट सा रिप्लाई है कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, कई देश यहाँ पे और हैं जो बड़े यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, रशिया है, चाइना खुद है, उसके अलावा कई और देश हैं। तो चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि जो ये एक्सक्लूसिव सा क्लब है ना G7, इसकी नाम सुनते हैं और नाच के समय ये दुनिया पे राज करते हैं। तो ये था चाइना का जवाब। मगर यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये BRI को काउंटर करने के लिए G7 का प्लान है, क्या भारत को उसको अभी ज्वाइन करना चाहिए था, या हमने अभी के लिए ठीक किया है कि दूर रहो, स्टडी करेंगे, 2-3-4 साल बाद देखेंगे हमको सूट करता है अगर तो इसको हम ज्वाइन करेंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो योर आंसर। और हाँ, आपको अगर इस लेक्चर की प्रॉपर PDF चाहिए, डिक्लेरेशन के जो आपको कटआउट्स चाहिए, तो इसके लिए टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन और ये जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इस वीडियो की जो PDF है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के समय अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बो ऑफर चल रहा है। इस ऑफर में अगर आप अनअकैडमी का UPSC कोर्स लेते हो तो आपको 20 किताबें मिलेंगी, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और ये अपने आप में मैं कहूंगा महा ऑफर है ऑफ अनअकैडमी। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा UPSC CSE सब्सक्रिप्शन का, इसको क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा कॉम्बो ऑफर, और फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं ये कोर्स। नाउ इस कोर्स में आपको एक मेंटर भी मिलेगा, एक कोच जो पूरे टेन्योर में इंश्योर करेगा कि प्रॉपरली आप इस कोर्स को फॉलो भी करें। और बाय द वे, यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों कवर होते हैं। अगर जो ये कोर्सेज हैं आप अगर परचेज करोगे अलग अलग तो आपको ये 85,000 से भी ऊपर के पड़ जाएंगे, मगर यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसके ऊपर भी आपको मिल सकता है एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। प्राइसेस और जरा गिर जाएंगे और सिर्फ 5,738 रुपीज पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।